गुरु शब्द आते ही हमारे मस्तिष्क में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य या गुरु द्रोण और अर्जुन का नाम आता है। इसीलिए गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज के मौजूदा समय में जहां शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, वहीं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सरकारी अध्यापक पढ़ाने के नाम पर टाइम पास करते हैं। शिक्षकों को मात्र अपने वेतन से मतलब रह गया है। बहुत से शिक्षक जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो भी शिक्षा के महत्व को बच्चों तक पहुंचाने में विफल साबित हो रहे हैं। जनपद हमीरपुर में सरकारी शिक्षा दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए हमीरपुर के विधायक ने अपने बच्चों को हमीरपुर में न पढ़ाकर उनका भविष्य अच्छा करने के लिए लखनऊ भेज दिया और साथ में अपनी शिक्षक पत्नी को भी, जो पौथिया में कन्या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में तैनात थी। और उसी तर्ज पर विधायक की पत्नी के अलावा भी दर्जनों और शिक्षक हैं जो मुफ्त का वेतन उठा रहे हैं, जो कई सालों से अपने मूल विद्यालय बच्चों को पढ़ाने नहीं गए। और यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो ऐसे शिक्षक जो कई सालों से विद्यालय पढ़ाने नहीं गए, उनको वहां के बच्चे जानते और पहचानते भी नहीं हैं। परंतु ईमानदारी से जांच की उम्मीद भी करे तो किससे विधायक, जो खुद इस खेल का हिस्सा है, जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो स्वयं इस खेल की अनुमति देते हैं, और जब जिलाधिकारी ही खेल का हिस्सा हो तो उसके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी से अच्छी व्यवस्था की उम्मीद करना स्वयं में बेईमानी होगी। आपको बता दें कि हमारी गोपनीय पड़ताल से ये अवगत हुआ है कि हमीरपुर में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मजबूत और सत्ता से पकड़ रखने वाले दर्जनों शिक्षक महीने या सालों में कभी कभी स्कूल जाते हैं, और कुछ ने तो जिलाधिकारी एवं बीएसए से मिलकर या उन पर राजनीतिक दबाव डलवाकर अपने मूल विद्यालय से अन्य विभाग या नगरीय व शहरीय विद्यालयों में संबंधीकरण कराते मौज करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में साफ साफ मना है कि बच्चों के सुनहरे भविष्य एवं अच्छी शिक्षा के लिए संबंधीकरण पूरी तरह से समाप्त है, यानी किसी शिक्षकों को उसके मूल विद्यालय के अलावा यहाँ वहाँ नहीं भेजा जा सकता है। जी हाँ, 29 जून 2022 में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें संबंधीकरण समाप्त कर दिया गया था, यानी कोई शिक्षक किसी दूसरे स्कूल या विभाग में संबंध नहीं किया जाएगा। परंतु पूर्व जिलाधिकारी एवं पूर्व बीएसए कल्पना जायसवाल ने शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते सत्ता से संबंधित शिक्षकों को लाभ लेते ग्रामीणों से नगर व शहर में संबंध कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, फिर से एक ऐसी घटना हमने अपने यहाँ सुमेरपुर ब्लॉक में स्कूल में पकड़ी है जो आपकी भी सुन के चौंक जाएंगे, और ये जनपद में हर जगह हो रहा है। जी हाँ, आज हम हैं देवगांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय देवगांव, जो कंपोजिट विद्यालय है, और यहाँ पे 12 कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनमें से 11 टीचर हैं और एक परिचालक है। और ताजुब की बात है, यहाँ पे 12 में से 2 शिक्षक हम जाने कब से गायब, लगभग लोगों ने जो बताया 2019 से गायब हैं, और वो डीएम ऑफिस में कार्यरत हैं। और आपको बता दें कि इनका एक नाम है मनीष कुमार निगम और रंजीता द्विवेदी। ये लगभग 2019 से गायब हैं। रंजीता जी कभी कभी आ जाती हैं और फिर से इनका अटैचमेंट हो जाता है, जबकि शिक्षा विभाग के निदेशालय से साफ अटैचमेंट का रोक लगी हुई है कि किसी शिक्षक को कहीं दूसरी जगह अटैचमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। परंतु यहाँ के जो जिम्मेदार जिलाधिकारी हैं वो अपनी नींद में रहते हैं और शासन के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, और उसका ये फायदा उठाते हैं। और जो वर्तमान समय में राहुल पांडे हैं, वो भी इस अटैचमेंट को रेगुलर किए जा रहे हैं। अब जब हमने इसकी पड़ताल आपके बीएसए साहब से की, तो बीएसए साहब को इसकी जानकारी नहीं है। आप सुन के ताजुब हो जाएंगे कि बीएसए जो शिक्षा विभाग का जनपद का हेड होता है, उसको इस अटैचमेंट की जानकारी नहीं है। हमारे द्वारा उनको अवगत कराया गया, वो ताजुब कह रहे थे कि मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अब हमने उनको भेजा है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। परंतु यहाँ पे एक खेला और हुआ। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नील थी। सारे बच्चे कोई यहाँ खेल रहा है, कोई वहाँ खेल रहा है, कोई टीचर मोबाइल चला रहा है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि एक अर्चना अरोड़ा जी हैं, ये मोबाइल में बिजी थी। हम काफ़ी देर से इनसे वीडियो बना रहे थे और ये मैडम बिल्कुल मोबाइल में बिजी थी। बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये चल रहा है आपके सुमेरपुर में, क्योंकि
ये जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं यहाँ पे गांव के ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और ये शिक्षक हैं जिनको सरकार 50 से 70 हजार रुपए देती है और ये लापरवाही में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे मांग करूंगा ऐसे शिक्षकों पर और ऐसे लोगों पे जो यहाँ पे शिक्षा प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और बीएसए साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों पे कार्रवाई हो और जो अटैचमेंट किया है किस नियम के तहत अटैचमेंट किया इसकी जानकारी दे, और यदि नहीं है तो सब पे लोगों पे कार्रवाई जरूरी है, जिससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती रही। आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी आई है, जिसमें कुछ में स्वयं बीएसए एवं एबीएसए ने मोहर लगा दी है कि कुछ लोगों को पूर्व जिलाधिकारी एवं राजनेताओं के दबाव से पूर्व बीएसए कल्पना जायसवाल जी ने संबंधीकरण करते किसी को जिलाधिकारी कार्यालय में, किसी को अपर जिलाधिकारी कार्यालय में, किसी को खेल मैदान में, किसी को ग्रामीण से शहर उसके घर के आसपास के विद्यालय में, किसी को अन्य विभाग में संबंध करते मुफ्त का वेतन देने का कार्य किया गया, जिसमें प्राप्त सूचना के आधार पर अखिलेश शुक्ला जो कोडारा से हमीरपुर में अटैच किए गए हैं, जो मात्र फ्री का वेतन उठा रहे हैं, रमाकांत पांडे जो नेठी से हमीरपुर में तैनात है, जिनको बच्चों के शिक्षा से कोई खास मतलब नहीं है, ये अधिकारियों के साथ अधिकांश देखे जाएंगे। उसी प्रकार अंजलि गुप्ता, अभिषेक, मनीष कुमार, अनिकेत, शोभित तिवारी, सीमा सचान, पुष्पा देवी, रंजीता द्विवेदी, पूजा व अभिलाषा गुप्ता, संध्या, ऐसे कई दर्जन शिक्षक हैं जो अपने मूल विद्यालय नहीं जाते, जिससे वहां के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। पर इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकांश सरकारी विद्यालय में मात्र गरीब और अनुसूचित व पिछले वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों के बच्चे तो प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब शिक्षक ही अपने मूल विद्यालय से नहीं जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त तो होगी ही। उसका एक मुख्य कारण ये भी है, अब शिक्षक अपनी जिम्मेदारी भूलता जा रहा है। पिछले समय की तरह शिक्षक और शिष्य का वो जिम्मेदारी और सम्मान वाला रिश्ता नहीं रह गया है, और आजकल के शिक्षक, खास तौर से महिला शिक्षक, बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल में ध्यान रहता है। आप देख सकते हैं कि ये शिक्षिका अर्चना अरोड़ा जी जो बच्चों के पढ़ाने के समय सोशल मीडिया में ध्यान है और मोबाइल से इतना गहरा ध्यान है कि इनको अपने आसपास हो रही कोई भी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार जनपद के बहुत से स्कूल में शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल में ध्यान देते हैं। काफ़ी विद्यालयों में बच्चे खेलते दिखेंगे और इसका ये हाल है कि इन बच्चों का बेसिक शिक्षा इतनी कमज़ोर हो जाता है कि ये बच्चे प्राइवेट विद्यालय के बच्चों के साथ किसी भी प्रतियोगिता में बराबरी करने में सक्षम नहीं रहते, और इसीलिए गरीब का बच्चा अशिक्षित एवं बेरोजगार रह जाता है और नेता और अधिकारियों के परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी के लिए वर्तमान बीएसए अधिकारी आलोक सिंह जी से बात हुई है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष से शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाएगा और पूर्व में हो रही सभी अनियमितता को जल्द से जल्द दूर करा दिया जाएगा। और उन्होंने हमारी शिकायत पर आश्वासन दिया है, कोई भी शिक्षक यदि अपने मूल विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं देता पाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं इस वर्ष शासनादेशों के आधार पर कड़ाई से पालन कराया जाएगा और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इस वर्ष से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही इस प्रकार की हमारे संज्ञान में आती है तो हम नागरिकों की आवाज़ बनकर फिर से जागरूक करने और लापरवाही की पोल खोलने का कार्य करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे किसी भी प्रकार की लापरवाही से हमें ज़रूर अवगत कराएं।